सजा देने की परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि पुरानी सदियों पुरानी परंपरा है। जब सरकार और उसके कानून नहीं होते थे, तब राजा महाराजा अपनी प्रजा पर अपना रौब और खौफ बनाए रखने के लिए खतरनाक से खतरनाक सजा देते थे। दुनिया में अपराधियों या दोषियों को क्या-क्या और तथा किस-किस प्रकार की सजाएं दी जाती थी, अगर इस सच को जान लें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुंह से एक आह निकलती है। यह सोचने को बाध्य करती है कि कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इतना अधिक क्रूर कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं ये सजाएं किस किस प्रकार की थीं। हाथी से कुचलवाने की सजा। यह सजा भारत, दक्षिण और पूर्वी एशिया में दोषियों को राजा दिया करते थे। दोषियों को सजा देने के लिए यह भारी भरकम हाथियों का प्रयोग करते थे। सबसे पहले हाथी अपने पैरों से दोषी का सिर कुचलते थे। इस भयानक, अमानवीय तथा क्रूर सजा देने के लिए लाखों रुपए खर्च करके हाथियों को प्रशिक्षित किया जाता था, जिससे दोषी भयानक मौत के साए में अपना दम तोड़ देते थे। नंबर 2, पिलोरी सजा। इस सजा का प्रयोग 11वीं शताब्दी के अंत तक रहा है। यह बहुत ही क्रूर तथा बर्बर सजा मानी जाती थी। इसमें दोषी व्यक्ति का सिर तथा दोनों हाथ लोहे के फ्रेम में बंद करके खड़ा कर दिया जाता था, जिससे व्यक्ति अपने शरीर को बार बार होने वाले दर्द के कारण हिलाने में असमर्थ रहे। ऐसा करने के पश्चात उसको तब तक कोड़े मारे जाते थे जब तक कि वह क्रूर दुनिया को अलविदा नहीं कर देता था। कभी कभी इस सजा में दोषी के कानों को खंभों के बीम पर कीलों से भी ठोक दिया जाता था। नंबर 3, पानी में उबालकर मारने की सजा। प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि सदियों पहले दोषी को सजा देने के लिए बड़े बड़े बर्तनों में उबलते पानी, तेल या कारतोल के कढ़ाव में जिंदा डाल दिया जाता था। इस प्रकार से दोषी को मारने की सजा पूर्वी एशिया से इंग्लैंड तक प्रचलित थी। कुछ अपराधियों को पहले बर्फीले ठंडे पानी में रखा जाता था और फिर वहां से निकालकर सीधे उबलते पानी में डाल दिया जाता था। इस प्रकार के तरीके अपनाकर दोषियों को दर्दनाक सजा राजाओं के द्वारा देने की परंपरा थी। नंबर 4, लिंगशी। लिंगशी क्रूरतम सजाओं में से एक है। इस सजा का प्रयोग चीन में 10वीं सदी में किया जाता था। इसमें दोषी व्यक्ति को टेबल पर लिटाकर बांध दिया जाता था और उसके बाद नुकीले धारदार हथियार से दोषी व्यक्ति के शरीर पर चीरे लगाने शुरू किए जाते थे। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति के शरीर पर हजारों कट लगाए जाते थे, जिससे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। नंबर 5, चूहों से कटवाकर मारने की सजा। इस सजा के अंतर्गत चूहे दोषी व्यक्ति को काट काट कर जान ले लेते थे। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को बांधकर लिटा दिया जाता था, जिससे कि वह हिलडुल ना सके। फिर उसके शरीर पर शहद लगा दिया जाता था। इसके पश्चात एक जालीदार बड़े बर्तन में चूहे भरकर दोषी व्यक्ति के शरीर पर उल्टा करके रख दिया जाता था। शरीर पर शहद लगा होने के कारण चूहे काटना प्रारंभ कर देते थे। इसके अलावा जो बर्तन व्यक्ति के शरीर पर रखा जाता था, उसके ऊपर आग गर्म करके भी रख दी जाती थी, जिससे कि चूहे उस बर्तन के गर्म होने के कारण छटपटाने लगते थे और इस छटपटाहट में अपने आप को बचाने के लिए दोषी के शरीर को काटने लगते थे। दोषी व्यक्ति को चूहे तब तक काटते रहते थे जब तक कि वह प्राण नहीं दे देता था। यह सजा बहुत ही दर्दनाक तथा अमानवीय थी, क्योंकि इसमें दोषी व्यक्ति शीघ्र नहीं मरता था, बल्कि धीरे धीरे करके पल पल मरता रहता था और तड़फता रहता था। नेक्स्ट, नंबर 6, ब्रेकिंग व्हील पनिशमेंट। यूरोपियन लोग अपने अपराधियों को सजा देने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे। इसमें अपराधी को नंगा करके किसी रथ का पहिया निकालकर उसके किनारों से बांध दिया जाता था और फिर उस पहिए को गोलाई में तेजी से घुमाया जाता था। पहिए के घूमने की शुरुआत अपराधी के पैरों से की जाती थी, जिससे उसके पैरों की हड्डियां टूट जाएं।
इस कार्य को कई बार किया जाता था जिससे अपराधी के शरीर की पूरी हड्डियां टूट सकें। जब पहिया घूमता था तो अपराधी के चीखने की आवाज़ें पूरे इलाके में गूंजती थी, जिसको सुनकर अन्य व्यक्तियों की रूह कांपने लगती थी। जब एक पहिए की से सारी हड्डियां टूट जाती थीं, फिर दूसरे पहिए से बांधकर पहले की तरह घुमाया जाता था तथा हड्डियों को चूर चूर कर दिया जाता था। इस सज़ा का प्रयोग आखिरी बार 1941 में पर्सिया में किसी अपराधी के लिए किया गया था। आयरन मेडन सज़ा, पनिशमेंट ऑफ आयरन मेडन। इस सज़ा में व्यक्ति की आकृति के आकार का एक लोहे का सांचा तैयार करवाया जाता था। इसमें 2 दरवाजे बने होते थे। दोनों दरवाजों पर बड़ी बड़ी और बहुत नुकीली कीलें लगी होती थीं। दोषी व्यक्ति को इसमें अंदर खड़ा कर दिया जाता था और फिर दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। अंदर इतनी जगह ही नहीं होती थी कि दोषी कीलों के बार से अपने आप को सुरक्षित रख सके। दरवाजे के बंद होने के साथ ही कीलें व्यक्ति के शरीर में घुसती प्रारंभ हो जाती थीं। खून बहता हुआ दोषी अपनी आंखों से देखता था, परंतु कुछ भी नहीं कर पाता था। चीखता था, चिल्लाता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। कुछ समय के पश्चात तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती थी। इसको लोहे की खूंटी से युक्त यातना के नाम से भी जाना जाता था। टॉर्चर, इसमें इंसान को रैक पर लिटाकर दोनों हाथों तथा पैरों को रस्सियों से अलग अलग बांध दिया जाता था और फिर उस रस्सी को तब तक खींचा जाता था जब तक कि उसके शरीर से उसके अंग यानी हाथ और पैर अलग अलग नहीं हो जाते थे। गुलोटीन, गुलोटीन अर्थात मशीन से कटवाना। इस सज़ा में इंसान को एक तख्ते पर लिटाकर ऊपर से एक तेज धार वाला ब्लेड गिराया जाता था। एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग हो जाता था। इस पर मरने वाले को तो कष्ट कम होता था, परंतु देखने वाले भयंकर दर्द से चीख पड़ते थे। इस सज़ा का प्रारंभ 1779 में फ्रांसीसी क्राविथ के समय में शुरू हुई। 1792 में स्टोपट पेरिस के तानाशाही के दौरान 1000 लोगों को यह सज़ा दी गई। इस किलिंग मशीन का नाम इसके आविष्कारक या इसके जन्मदाता डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर रखा गया। कई नामी लोगों को गिलोटीन से कटवाने की सज़ा दी गई। इसमें फ्रांस के राजा लुई 16 और उनकी पत्नी भी शामिल थे। आरी से काटने की सज़ा, इस सज़ा के अंतर्गत मनुष्य या इंसान को उल्टा लटका दिया जाता था और फिर आरी की सहायता से मनुष्य को बीच में से काट दिया जाता था। कभी कभी तो बीच में आधा काट कर ही छोड़ दिया जाता था। इंसान तड़प तड़प कर अपने प्राण गंवाता था। इस सज़ा का प्रावधान मिडिल यूरोप में था। चमड़ी उधेड़ना, फ्लैश टर्न ऑफ। हम अक्सर लोगों को बोलते सुनते हैं कि चमड़ी उधेड़ दूंगा या खाल खिंचवा दूंगा, परंतु यहाँ पर कहने का अर्थ करना नहीं होता था, बल्कि केवल डराना होता था। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा ही सचमुच किया जाता था, अर्थात सज़ा के तौर पर जिंदा आदमी के शरीर से चमड़ी निकाल ली जाती थी। मेसोपोटामिया में इस तरह की बहुत सज़ा देना कॉमन था। शरीर से चमड़ी निकलने के बाद अधिकांश व्यक्ति तो मर जाते थे। यदि कोई बदकिस्मती से बच जाता था तो वह मानसिक रूप से विकलांग हो जाते थे। तो देखा आपने किस किस प्रकार की भयानक सज़ाएं दुनिया में अपराधियों को दी जाती थी। अपराधियों को सज़ा देना तो ठीक है, लेकिन इतनी भयानक सज़ाएं देना अमानवीयता को दर्शाती हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, यह ज़रूर बताएं और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स डालें।